ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 60वां अध्याय। श्याम सुंदर का रुक्मणी से हंसी करना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मणी के मंदिर में थे। वह स्थान सुनहला जड़ाऊ बहुत उत्तम बना था। उसमें मखमली बिछोने बिछे थे। सब जगह चंदवे बंधे थे और मोतियों की झालरें द्वारों पर लटकी थी। परिजातक फूल के गजरे अनेक जगह लटकते थे और धूप पर चंदन की सुगंध उड़ती थी। कल्प वृक्ष के फूल की कहिए कहाँ सुवास, जासो वन उपवंश भी भय सुवास निवास। मंद सुगंध शीतल हवा बहने से सबको सुख मिलता था। नहर व झरने बहते थे, मोर नाचते थे। ऐसे लाल व रतन वहाँ जड़े थे जिनकी चमक से आठों पैर उजाला रहता था। दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता था। उस स्थान में एक शैया रतन जटित सब सामग्री समेत बिछी थी। उस शैया पर श्याम सुंदर लेटे थे। उनके भूषण, वस्त्र व रूप की छवि देखकर सबका चित्त मोहित हो जाता था। शोभा त्रिभुवन नाथ की कासो बरणी जाए, काम रूप की छवि महा वह भी रहे लुभाए। तहाँ रुक्मणी सुंदरी बाला, सभी श्रृंगार सजे तही काला। अंग अंग भूषण छवि साजे, महामधुर स्वर नुपुर बाजे। सो धवनी सुनी मोहित पुरवासी, मानो लगी काल की फांसी। या विधि सो श्री रुक्मणी माखन प्रभु के पास, पवन डुलावे प्रेम सो मन में बहुत उल्लास। उस समय परमेश्वर की माया से रुक्मणी को अभिमान हुआ कि वसुदेव नंदन की सब स्त्रियों में से मैं अति सुंदरी हूँ, इसलिए मोहन प्यारे मुझे बहुत चाहते हैं। वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने यह हाल जानकर विचारा कि रुक्मणी को क्रोध दिलाकर प्रेम की परीक्षा लूं कि उसको अपने रूप का अभिमान है, मेरी प्रीति अधिक है। ऐसा विचार कर बोले कि हे रुक्मणी, तू ऐसी सुंदरी और राजा भीष्मक की कन्या है, मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। वैर विवाह व प्रीति बराबर वाले से करना चाहिए। मैं किसी देश का तिलकधारी राजा नहीं हूँ, जरासंध के भय से भागा हुआ यहाँ टापू में बसा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म नहीं किया। जो कोई मेरा भजन व स्मरण करता है उसे विरक्त व निर्धन कर देता हूँ, इसलिए मेरे भक्त को संसारी सुख नहीं मिलता। मैं किसी के साथ प्रीति न रखकर सबसे अपना मन मोटा रखता हूँ। बालापन में याचकों को कुछ द्रव्याधिक दिया करता था, वही यह सुनकर तुमने मेरे साथ विवाह करके धोखा उठाया। शिशुपाल चंदेली के राजा को तिलकधारी व बलवान होकर जरासंधाधिक बड़े बड़े राजाओं को अपने साथ बरात में लाया था, अंगीकार नहीं किया। रुकम दई शिशुपाल को बांध्यो कंकण हाथ, आयो साजी बरात है सब राजन के लिए साथ। हे रुक्मणी, तुमसे बड़ी चूक हुई जो तूने राजा शिशुपाल को, जिसके साथ तेरी मंगनी रुक्मा गराज ने की थी, छोड़कर मुझे गौ चराने वाले से अपना विवाह किया और उत्तम मध्यम का विचार न करके अपने कुल में कलंक लगाया। कहिए कहाँ को बुद्धि तिहारी, भली भांति मन में न विचारी। रुकम भ्रात की लाज गवाई, तात मात को लिक लगाई। छाड़ी नरपति मोसो हित कीनो, निर्गुण महाजाति को हीनो। याते सच बात हम मानी, उल्टी बुद्धि त्रियन की जानी। जो तुम कहो लिखो विधि जोई, कर्म प्रमाण होत हैं सोई। ऐसी झूठी बात को माने मूर्ख होए, अपने यश और उचैन को यतन करत सब कोई। इसके सिवा जिस बात में लड़कियों को लज्जा है वह तूने किया। ब्राह्मण को पत्री देकर अपने विवाह का संदेशा मेरे पास भेजा। सच है, स्त्रियां निर्बुद्धि होती हैं। जो तुम कहो हमें क्यों लाए, कौन काज कुंडिनपुर आए। साच बात समझो मन माही, तुम सो मोह हमें कछु नाही। बहु नरेश आए बही ठाही, बड़ो गर्व जिनके मन माही। तय ही कारण कुंडिनपुर आए, उन्हें बघाए तुम्हें हरि लाए। तासो मैं विरक्त मन माही, कभू मोह होत मम नाही। सदा उदास रहो चित माही, नारिन की कछु इच्छा नहीं। हे रुक्मणी, तेरे बुला भेजने से वहाँ जाकर तेरा प्रण पूरा किया, सो परमेश्वर ने इतने राजाओं के सामने मेरी लाज रखी। बलराम जी ने वहाँ जैसा पराक्रम किया वह तूने अपनी आंखों से देखा। मैं तुझे अपनी इच्छा से नहीं लाया, इसलिए तुझे आज्ञा देता हूँ कि अभी भी तेरा मन चाहे तो मुझे छोड़कर किसी तिलकधारी राजा के पास, जो तेरे समान कुलीन हो, जाकर रहा है। मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा।
नारिन से सोई नारी सुभागी, जाको पुरुष होए बड़भागी, या कारण ढूंढो तुम सोई, जा में लोक महायश हुई। यह कठोर वचन सुनते ही रुक्मिणी रोने लगी। उसका मुख पीला हो गया। श्याम सुंदर की बातों का कुछ उत्तर न देकर अति सोच से सिर नीचे कर लिया और नख से पृथ्वी खोदने लगी। उसका चित ठिकाने ना रहा और शरीर कांपने लगा। चिंता बहुत बड़ी उर्माही, काहू विधि समझे मन नाही, ऐसी विधि अकुलाय के, पड़ी धरणी मुरझाए, तनु की सुधि भूली उसे, मरण निकट भई आए। जब वृंदावन विहारी ने देखा कि अति सोच से प्राण प्यारी मरने चाहती है, तब उसे उठाकर अपने सेज पर बिठा लिया और चतुर्भुजी रूप धरकर एक हाथ से उसके बाल संवारने लगे, दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछा, तीसरे हाथ से पंखा हिलाना आरंभ किया, चौथा हाथ कमल के समान उसके हृदय पर रखकर उसे गले से लगा लिया। जब उनका प्रेम देखकर रुक्मिणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब केशव मूर्ति बोले, हे प्राण प्यारी, गृहस्थों के पास कुछ पृथ्वी आदि अवश्य रहनी चाहिए, जिसमें वे आनंद पूर्वक अपना कुटुंब पाले। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुझसे हंसी की थी। तूने सत्य मानकर इतना दुख उठाया। मैं तुझसे अधिक किसी को प्यार नहीं करता। तू यह बात सच मानकर उदासी छोड़ दे। तेरा अंगति कोमल है, इसलिए घबरा गई। तूने जाना कि ये मुझे छोड़ देंगे। अब तू धैर्य रखकर हमसे हंस बोल। अमृत बेन सुनाए के, माखन प्रभु जो दुराए, लीन ही प्रिया मनाए के, दीन ही रिस बिसराए। श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक बातें सुनकर रुक्मिणी का सोच छूट गया। वह अपने को श्याम सुंदर की गोद में देखकर लज्जा से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर विनय की, हे बैकुंठनाथ, आपने क्या विचार कर ऐसा कठोर वचन मुझसे कहा? मैं अपने को मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी जानती हूँ। आप मुझे तिलकधारी राजा के पास रहने को कहते हैं, सो तुमसे प्रतापी तीनों लोकों में दूसरा कौन है जिसके पास जाकर रहूं? तुम्हारे समान किसी को ना देखकर तुम्हें त्रिलोकीनाथ समझती हूँ। ब्रह्मा व महादेव आदि देवता तुम्हारे चरणों का ध्यान सदा रखकर उन चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और तुम्हारी दया से उन्हें यह समर्थ्य है कि जिसे चाहे उसे वरदान देकर तिलकधारी राजा बना दें। तुम चरणन की रेणुका वे चाहत दिन रैन, जिनके दर्शन देख के सुख पावत है नैन। हे महाप्रभु, तुम्हारा ध्यान व श्रवण करने से राजगद्दी आदि अनेक तरह का सुख प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजा संसारी सुख व राज्य छोड़कर तुम्हारा भजन करके भवसागर पार उतर जाते हैं। तुम रजोगुण व तमोगुण से कुछ प्रयोजन न रखकर आठों पैर क्षीर सागर में शयन करते हो। जब दैत्यों के धर्म करने से पृथ्वी दुखी होकर तुम्हारी शरण में जाती है या गो ब्राह्मण व हरि भक्त लोग दुख पाते हैं, तब आप सगुण अवतार से पृथ्वी का भार उतारकर गो ब्राह्मण को सुख देते हैं। मुझे ऐसी समर्थ नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सकूं। आपने कोई दोष मुझ में देखकर ऐसा वचन कहा है, इसलिए चाहती हूँ कि आप दीन दयालु जगत के पर्दा ढाकने वाले मेरा अवगुण छिपाकर क्षमा कीजिए। बड़े लोग सदा से छोटों पर दया करते आए हैं। हे दीनानाथ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जरासंध व शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को जो अपने बल का घमंड रखते थे, आपने एक क्षण में भगा दिया। इससे मैं जानती हूँ कि तीनों लोकों में कोई दूसरा तुमसे बलिष्ठ नहीं है। जो तुम अपने भक्तों को कंगाल रखते हो, उसका कारण यह है कि संसारी मनुष्य धन व राज्य के मद में अंधे होकर अपना धर्म कर्म व तुम्हारा ध्यान स्मरण छोड़ देते हैं। इसलिए तुम अपनी कृपा से उनको कंगाल बनाकर हरि भजन कराते हो, जिसमें भवसागर पार उतर जाओ। जितने भी लोग संसार में गरीब हैं, वो परमात्मा की कृपा से हैं, क्योंकि गरीब परमात्मा ऐसे नहीं रखते। जो परमात्मा के बहुत प्रिय होते हैं उनको भगवान गरीब रखते हैं, जिससे वो परमात्मा का स्मरण ध्यान और 24 घंटे परमात्मा के भजन करते रहें। संसारी सुख सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन के प्रताप से महाप्रलय तक सुख मिलता है। जैसा हरि भजन गरीबी में बन पड़ता है, वैसा धन पात्र होने से नहीं हो सकता। इसलिए संसारी सुख व व्यवहार को झूठा समझकर अम्बरीश, प्रहलाद, श्रम्भदेव, प्रियावर्त, जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने 7 द्वीपों का राज्य व परिवार छोड़ दिया और विरक्त होकर तुम्हारे चरणों का ध्यान लगाया। सो आज तक उनका यश छा रहा है। जो तुमने यह कहा कि हम कुछ चाह न रखकर तेरी इच्छा से तुझको यहाँ ले आए हैं, सो सच है। जहाँ लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी होकर दिन रात सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी कौन गिनती है जो आपके योग्य हूँ। आप दीन दयालु ने मुझे दीन जानकर मेरी इच्छा पूर्ण की है। ये जगत पालक चंदेली का राजा शिशुपाल भी
तुम्हारा उत्पन्न किया है, तुम्हारी सेवा छोड़कर उसे अंगीकार करती तो आवागमन में फंसी रहती। जिस तरह राजा अम्बरीश आदि हरि भजन करके मुक्त हुए हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारा चरण धोकर भवसागर पार उतर जाऊंगी और तुम्हारी दया से मेरा नाम भी सदा स्थिर रहेगा। जैसी विधि शोभा रची नगर द्वारिका माही, देश चंदेली को कहे स्वर्ग लोक में नाही। हे वैकुंठनाथ, जो स्त्रियां तुम्हारे भजन व कथा से विमुख हों, उन्हें शिशुपाल व दंतावत आदि पति मिले। हे वैकुंठनाथ, जो स्त्रियां तुम्हारे भजन व कथा से विमुख हों, उन्हें शिशुपाल व दंतवक्रादिक पति मिले। जिस तरह अम्बा नाम की काशी नरेश की कन्या राजा शालू को चाहती थी, इसी कारण विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया, उसी तरह आपने भी विचार किया कि यह राजा शिशुपाल को चाहती है, सो मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी होकर उसे अपना शत्रु समझती हूँ। जो स्त्री निष्कपट अपने पति की सेवा करती है, उसकी मनोकामना संसार में मिलकर अंत समय मुक्त होती है। हे प्राणनाथ, जैसे राजा इंद्रदमन की कन्या ने तप करके शिखंडी का जन्म लेकर भीष्म पितामह से बदला लिया था, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी अनेक जन्म की दासी हूँ। आपने जो यह कहा कि तूने याचकों के मुख से सुनकर धोखा खाया, सो तुम्हारी स्तुति वेद व शास्त्र में लिखी है, और ब्रह्मादिक देवता व नारद मुनि आठों पैर तुम्हारा गुण गाया करते हैं। वह बढ़ाई सुनकर मैंने ब्राह्मण को तुम्हारे पास भेजा था, सो आप दयालु होकर इस दासी को ले आए। अब मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर तुम्हारी दासी होकर मेरा प्रेम व अनुराग आपके चरणों में बना रहे। पूर्ण पुरुष पुराण हो, अलख निरंजन नाम, तुम्हारे चरणन को सदा हित सो करो प्रणाम। तुम तो जानत हो पिया प्रेम प्रीति की रीति, अंतर्यामी होए के क्यों ठानत अनरीति। दीन दयाल कृपालु हो, बड़े तुम्हारो लाल, निठुर वचन कैसे कहो, माखन प्रभु गोपाल। यही विधि हंसी करो निज नारिन के साथ, जैसी तुम हमसे करी माखन प्रभु ब्रजनाथ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे प्राण प्यारी, तेरा प्रेम व विश्वास बहुत है। मैंने ऐसा कठोर वचन कहकर केवल तेरी प्रीति की परीक्षा ली थी, सो तेरा प्रेम सच्चा पाया। जिस तरह मेरे निष्काम भक्त होते हैं, उसी तरह तुझे भी देखा। मेरा कठोर वचन सुनने से तेरा रंग पीला हो गया, पर अंतकरण से प्रेम नहीं घटा। सो हे प्राण प्यारे, तू अपनी बढ़ाई इस तरह समझ के मनुष्य मेरी स्तुति करके अपना जन्म सफल करते हैं। मैं तेरे गुण की बढ़ाई करता हूँ। जिस समय मैंने तेरे भाई का सिर मुंडवाकर उसके हाथ बनवाए थे, उस समय अभी तूने अधीनता के सिवा मुझसे कुछ नहीं कहा। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा अनुसार चले। मैं तेरी सुंदरता सुनकर कुंडिनपुर नहीं गया था, केवल तेरा सच्चा प्रेम देखकर तुझे ले आया। अब तू कुछ चिंता ना करके सदा प्रसन्न रहा कर। जो कोई यह अध्याय सच्चे मन से गए हुए सुनेगा, इसी तरह उसकी भी स्त्री व पुरुष में प्रीति होगी। हे परीक्षित, यह वचन श्याम सुंदर का सुनकर रुक्मिणी हर्ष से उनकी सेवा करने लगी। जैसी यह लीला करी माखन प्रभु यदुनाथ, यही विधि क्रीड़ा करे सब नारिन के साथ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।